कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले हैं, खासकर बोर्ड्स के। तो थोड़ी बहुत एंजाइटी, टेंशन हो जाती है, लेकिन अनवांटेड प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हेल्थ का ध्यान रखना क्यों जरूरी है इस समय? क्योंकि अगर हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ गई तो आप 4-5 दिन पीछे चले जाएंगे। और इस समय हम लोग नुकसान को क्यों उठाएं, जबरदस्ती क्यों नुकसान को उठाएं? ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। मैं हूं डॉक्टर मीतू भवनानी और मैं आपको रैंक प्लस पे पढ़ा रही हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यार इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बच्चे का कनेक्शन टीचर से बैठना चाहिए, और खासकर टीचर का कनेक्शन भी बच्चों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही तो हैं जो टीचर को उठाते हैं, उसको और बेहतर बनाते हैं। टीचर तो बच्चों को बेहतर बनाता ही है, बच्चे भी टीचर को बेहतर बनाते हैं। ये म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बाकी सब चीजें लिखी हुई हैं, क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हैं। तो क्यों ना हम इस धमाकेदार 20 डेज प्लेज कोर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 20 डेज प्लेज कोर्स में मैं आपको क्लास 12 की बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ। कुछ चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ चैप्टर तमसा मैम पढ़ा रही हैं। तो इस तरीके से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रैंक प्लस की आपको बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर एंड कंटेंट दे। ठीक है, तो 20 डेज प्लेज का क्लास 12 का आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? इवोल्यूशन। नाउ देखिए, लिखा सब कुछ है, लेकिन मेनली आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं। आपको क्या है, चीजों के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि अगर ये है तो ये क्यों है। योर माइंड शुड बी वेल कोऑर्डिनेटेड विद दैट कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। तो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवॉल्व, इवॉल्व हो, इवॉल्व हो, थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा जन्मो, थोड़ा सा ग्रोथ करो, थोड़ा सा डेवलपमेंट करो। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, खासकर अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स डायनामिक होते हैं। उनमें आप इतने तरीके के पल 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 चेंजेस देखोगे। देखो, जो चेंजेस होते हैं वो बॉडी के भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर के भी होते हैं, फिजिकल फंक्शन के भी होते हैं, और फिजियोलॉजिकल भी होते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम इन सब चीजों का रिलेशन इवोल्यूशन से कैसे है? इवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले हमारे पास ऐसे सेल फोन्स होते थे। ठीक है, अगर हम लोगों ने भी चलाया तो कहते हैं ना वो 1100-1200 वाले फोन। ठीक है, तो ये रहा सेल फोन, ये पुराने स्टाइल वाला। अब क्या है, एकदम न्यू आईफोन आ गया, वन प्लस आ गया। ठीक है, आईफोन आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि फीचर्स इस पुराने वाले फोन में जो बहुत पीछे, मान लो 1999, आप इस तरह 1987 पे चले जाओ, और अभी हमारा 2023 चल रहा है, जो कि बस खत्म ही होने वाला है अभी कुछ दिनों में। तो आप मुझे एक बात बताओ कि कौन सा फोन ज्यादा ग्रोथ वाला है, डेवलपमेंट वाला है, हाईली स्पेशलाइज्ड फीचर्स वाला है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आप नंबर सेकंड पे जाएंगे, इधर वाले पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस फोन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंफर्ट जोन एक जगह मिल रहे हैं। आप उस फोन से बात कर सकते हो, पहले वाले फोन में आप सिर्फ बात कर सकते थे। ठीक है, इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। अभी आप अपने रिश्तेदारों से जैसे दूर रह रहे हो, कॉल करते हो, पापा को रोज कॉल, वीडियो कॉल करते हो, नहीं करते हो तो करा करो, क्योंकि कनेक्शन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। देन आप उसमें पेमेंट कर सकते हो, आपका मेस का पेमेंट हो गया, आपके खाने का पेमेंट हो गया, आपके कपड़ों का पेमेंट हो गया, कोई भी पेमेंट हो गया आप कर सकते हो। ठीक है, आप उसे ऑडियो कॉल लगा सकते हो, आपको शक्ल नहीं दिखानी, सिर्फ बात करनी है, ये कर सकते हो। आप बिजनेस कर सकते हो, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आप लोग चलाते हो। तो कितनी सारी, मतलब
ये फोन ग्रेजुअल चेंजेस से पास हुआ है, ये था इसलिए ये आया है, ये भी बात ध्यान रखना। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में धीमे 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 चेंजेस होते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, तो वो चीज हमेशा डेवलपमेंट की तरफ जाती है। हम लोग कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, ठीक है। तो बार 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 आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, उस पे नहीं लगोगे, आपको फाइनल जबरदस्त आउटपुट एक फाइन फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये चीज क्या है, बहुत जरूरी है। तो कोई भी चीज को अगर निखारना है तो उस पर काम करना जरूरी। तो सेल फोन पे काम हुआ होगा, इसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई पे काम किया करो, ठीक है। चलिए, तो आगे बात करते हैं। नाउ इवोल्यूशन। आज हम लोग मेनली पूरी कोशिश करेंगे कि लेक्चर 1 में जितना भी लिखा है उसको पूरा देख के ही जाए। कभी कुछ छूट भी जाता है, मान लीजिए हम लोगों ने प्लान किया कि हमें इतना पढ़ना है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इंट्रो के बारे में बात करते हैं। देखो, एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पहले फोन का कैसा फॉर्म था, वो फॉर्म था, अब कैसा फॉर्म है, अलग फॉर्म है। अगर आप इवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करें कि हमारे पास मोनेरा है, देन प्रोटिस्टा है, ठीक है, 5 किंगडम। अब 6 भी लेते हैं, पर मेनली हम 5 को देखेंगे। फंजाई है, एंड एनिमी, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो डेवलपमेंट है वो किस पे खतरनाक है, लेस डेवलप्ड। फिर कुछ फीचर्स इवॉल्व हुए, इसमें आ गए, थोड़ा अच्छा हो गया, ऐसे फीचर्स इवॉल्व होते ही गए, फीचर्स इवॉल्व होते ही गए, होते ही गए, होते ही गए। और फाइनली अगर एनिमेलिया में हम अपने आप को देखते हैं, मेमेलिया, उसमें भी होमोसेपियंस, सो वी आर दी मोस्ट डेवलप्ड इंटेलिजेंट क्रिएचर्स ऑफ दिस होल वर्ल्ड। तो हम बहुत इवोल्यूशन करके आए हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। कितने फॉर्म्स हैं भाई, है मोनेरा है, बैक्टीरिया है, वो यूनिसेल्यूलर है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा है, वो यूनिसेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, फंजाई है, वो ईस्ट यूनिसेल्यूलर है, बाकी सारे फंगस मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक है, प्लांटे मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक है, ठीक है। नाउ अब हम कहते हैं कि इस धरती पर, अर्थ पर, आपकी जो लाइफ है वो आई कैसे। कोई भी आया, उससे आगे चल के डेवलपमेंट हुआ और नए ऑर्गेनिज्म से, जब डेफिनेटली रिप्रोडक्शन इज द की, पर लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, लाइफ बनी कहाँ से, पहला ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी हो, वो इस धरती पर आया कैसे। और अगर धरती पर आया, अर्थ पर आया, तो अर्थ पर ऐसी क्यों ऐसी कंडीशंस बनी कि वो सरवाइव कर सका। भाई सरवाइव करने के लिए हमें एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, उसमें गैस भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करने पड़ेंगे सर्वाइवल के लिए। उसके लिए आसपास की कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ। नाउ the Big Bang theory states the universe originated about 20 billion years ago। इसमें क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट ऑन बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बाय अ थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ अ डेंस एलिड। ऐसा कहा है कि ज्वालामुखी फट गया, ऐसा धमाकेदार इवोल्यूशन हो गया और इन इवोल्यूशन से लाइफ फॉर्म्स बन गए, ठीक है। सुनते जाना, देखते जाना। The Earth was formed about 4.5 billion years ago. There was no atmosphere on early Earth. If there was no atmosphere, there is no question of gases. क्योंकि एटमॉस्फेयर होता क्या है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस ही तो है। उसमें आपका अमोनिया है, सॉरी अमोनिया नहीं, सॉरी नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है,
मिसलिनियस गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। सो water vapor CH4 CO2 NH3 released from molten mass covered of the surface, ठीक है, H2O। अब देखो होता क्या है कि इन्होंने कहा कि भाई बहुत धमाकेदार धमाका हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? एक मिनट को, ठीक है, एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। अब जैसे धमाका हुआ तो कुछ कुछ चीजें तो आई होंगी ना, तो वाटर वेपर CH4 NH3 रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस। अब जो धमाका हुआ तो धमाका पहले तो ऊपर गया, फिर धीरे 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 वो सेटल डाउन हुआ, तो जो चीज जम गई वो चीज इस फॉर्म में दिख गई, ठीक है। देन द ओजोन लेयर वाज फॉर्म। ओजोन लेयर का मतलब क्या होता है? O3 मॉलिक्यूल। ओजोन गैस क्या है? O3 मॉलिक्यूल। O3 कैसे बनेगा? खुद ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, मतलब ये तो क्या है आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ये क्या है आपका ओजोन गैस, ठीक है। As it cooled, the water vapor fell as rain to fill the depressions and form oceans. अब होता क्या है कि यहाँ पर ओजोन लेयर से रिलेटेड बताया है कि भाई जो भी चीजें ऊपर सेटल डाउन हो गई हैं, धीरे 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 जब वो प्रेशर उसमें ज्यादा फॉर्म होगा तो वो एज अ रेन धरती पर या नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नाउ ये बात थी आपके इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करें कि लाइफ ओरिजिनेट होना क्यों जरूरी है। देखो ये एक छोटा सा पार्टिकल है, कोई ऑर्गेनिज्म ही मान लो, पार्टिकल मान लो, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म मान लो, तो किसी भी पार्टिकल को जब कोऑर्डिनेट करना है ऑर्गेनिजम्स के साथ तो दोनों को पैरेलली डेवलप होना पड़ेगा ना। ऑर्गेनिजम्स आते गए तो एयर की भी जरूरत पड़ती गई, जो रिसोर्सेस है, ठीक है, एयर की, वाटर की, लैंड की, ठीक है। अदर जो फैक्टर्स हैं उनकी भी जरूरत पड़ी, जैसे टेम्परेचर, है ना, रेनफॉल, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है। तो अगर आप थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ देखें, थ्योरीज क्यों? क्योंकि देखो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन ना हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं, हम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन कभी भी नहीं भूल सकते। आई मेरी बात समझ में? तो साइंटिस्ट आए, उन्हें जैसा समझ में आया, किसी को कुछ समझ में आया लिख दिया। हम कहते हैं ना कि जितना समझ में आया उतना शुरुआत में स्टार्ट करो, इतना समझ में आया, फिर दूसरे साइंटिस्ट है उनको उतना समझ में, ऐसे कर करके बहुत कुछ हम सीख गए साइंस में। सो ए बायोजेनेसिस, ए का मतलब होता है एब्सेंट, खुद ही समझ जाना। बायोजेनेसिस, बायो मतलब लिविंग लाइफ, जेनेसिस का मतलब होता है बनना। जैसे हम पढ़ते ना, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजियोनियोजेनेसिस, ठीक है। बायोजेनेसिस, पेंस्पर्मिया, क्रिएशनिज्म, केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल मतलब आपके कहीं ना कोई बायोमोलिक्यूल्स का रिलेशन है, ठीक है। इज इट क्लियर? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? मुझे लगता है आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? चलता जा रहा है,
या एकदम हुआ और फिर चलता जा रहा है, स्पॉन्टेनियस हो गया, पता ही नहीं चला, ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। सड़ी हुई जो चीजें सड़ जाती है ना, उनसे लाइफ पैदा हुई है, ऐसा ये थ्योरी कहती है, ठीक है। जो चीज सड़ गई है, जो चीज ऑलरेडी डेड है, उससे हम लाइफ निकाल रहे हैं, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम आ गए ना। लुइस पाश्चर डेमोन्स्ट्रेटेड that life comes only from pre-existing life and disapproved this theory. Definitely, अगर एक न्यू लाइफ को पैदा करना है तो पुरानी लाइफ से लेना पड़ेगा, तो दोनों का लिविंग होना बहुत जरूरी है। हम अगर सेल कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करते हैं, हम सेल थ्योरी के बारे में भी बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कोई भी नया ऑफस्प्रिंग पुराने मौजूद ऑफस्प्रिंग्स के बिना नहीं बन सकता। तो लुइस पाश्चर सब ने इस थ्योरी को गलत बोला कि ये कोई ओरिजिन ऑफ एबायोजेनेसिस कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। He showed that in pre-sterilized flowers, life did not come from killed yeast, while in other flowers open to air newly organism arose. कोई चीज बंद कर दो, कुछ नहीं है, लेकिन ओपन करोगे तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी, उसको न्यूट्रिशन एयर मिलेगा, तो वो हमेशा लिविंग रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब इस स्ट्रॉ को क्या है, इस फ्लास्क को बंद कर रखा है, तो उसके अंदर जो भी ईस्ट था वो ग्रो नहीं कर पाया, या हो सकता है पड़े पड़े मर भी सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये लेयर्ड आया ग्रोथ हो गई, मतलब लाइफ, ठीक है। ना बायोजेनेसिस, अब कॉमन सेंस की बात है कि बायोजेनेसिस, लाइफ को बनाओ, लाइफ को पैदा करो, लाइफ को जनरेट करो, लाइफ को मैन्युफैक्चर करो। एक ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यही तो कॉन्सेप्ट है सेल का, सेल थ्योरी का, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट किससे है, सेल साइकिल से, सेल डिवीजन से, माइटोटिक एंड मियोटिक, ठीक है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड, ये क्वेश्चन आता है, बाय फ्रांसिस्को रेडी स्पेलेंजेनी एंड लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर ने तो पहले ही ए बायोजेनेसिस में ही कह दिया था कि ए बायोजेनेसिस कोई ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी नहीं है, बायोजेनेसिस को मान सकते हो। कॉस्मिक थ्योरी, theory of panspermia state that unit of life force were transferred different planets including earth। मतलब हम कह रहे हैं कि भाई कोई प्लेनेट है, उसमें कोई स्पोर नाम की लाइफ है, वो ट्रेवल करके दूसरे प्लेनेट पे जा रहा है। अब डेफिनेटली दैट थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इट स्टेट दैट एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वाज क्रिएटेड बाय सम सुपरनैचुरल पावर दैट इज गॉड। इसलिए गॉड इज ऑलमाइटी, उसको उनको याद करना चाहिए रोज कि ये लाइफ आई तो गॉड से है, कहीं ना कहीं जो कंटेंट है वो गॉड ने ही डाला है पैदा करने के लिए, ठीक है। थ्योरी ऑफ केमिकल, ए बायोजेनेसिस पर बायोजेनेसिस मान लो, कॉस्मिक तो नहीं बट दिस सुपरनैचुरल वाली आप मान सकते हैं। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है, प्रपोज्ड बाय ऑपरेन एंड हेडल। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। State that the first form of life was originated from pre-existing non-living inorganic and organic molecules such as CH4,
NH3H2, मतलब आप C को क्या कह रहे हो, कार्बन, ठीक है, H को क्या कह रहे हो, हाइड्रोजन, यहाँ पर N क्या है, नाइट्रोजन, एंड O क्या है, ऑक्सीजन। अब ये क्या है, सिंगल सिंगल एटम है, ये मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज CH3, NH3, H2O, शुगर्स, प्रोटीन। शुगर्स क्या हैं आपके, C6H12O6, है ना, यही तो है ना। तो एक तरीके से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जिसमें CHO एक साथ होता है, जिसमें CHO क्या एक साथ होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि CHO होते हैं पर एक साथ नहीं होते, CHHO या CO हो सकता है, पर तीनों जब एक साथ होते हैं तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाता है। सो abiogenesis first but biogenesis ever since, that is, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर abiogenesis को क्यों अब महत्व दिया गया है कि भाई बॉडी बनी हुई है एटम की, बॉडी बनी हुई है मॉलिक्यूल की, उन्हीं के बाद सब कुछ हुआ और बॉडी बनी। तो एबायोजेनेसिस थ्योरी यहाँ पर अगर हम केमिकली मॉलिक्यूल्स को रिलेट करेंगे तो सही है, लेकिन हम ये वाली थ्योरी कहें कि लिविंग फॉर्म किसी डेड चीज से आया है, वो मड से आया है, वो स्ट्रॉ से आया है, वो सही नहीं है, ठीक है साइंटिस्ट। ओके, नाउ यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। Harold Urey Stanley Miller conducted an experiment to prove theory of chemical evolution, ठीक है। They created a similar condition of primitive earth, मतलब यूरे मिलर ने क्या किया कि जो भी अर्थ पे पुराने समय में कंडीशंस होती थी नॉट फेवरेबल, उसको उन्होंने लैब में क्रिएट करने की कोशिश करी। जैसे हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है, हम भी हाई टेम्परेचर में फट जाते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कूल रही है। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4, NH3, H2O and H2, ठीक है। They made electric discharge in a closed flask, ये फ्लास्क है, इन्होंने सब कुछ ले लिया, CH4, NH3, H2, ठीक है, वाटर वेपर ले लिया, और इसका क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई रखा। ये कंडीशंस आपके प्रिमिटिव अर्थ को मैच कर रही हैं, है ना। एज अ रिजल्ट सम अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड। अब होता क्या है कि इनके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, एक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क करवाया, टेम्परेचर भी भाई गजब ही है, 800 डिग्री सेल्सियस किसे कहते फट जाए, अमीनो एसिड्स बने, ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, फॉर्म्स प्रोटीन्स, ठीक है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स others observe formation of sugars, nitrogen bases, pigment and fat, yes वो तो होगा ही। नाइट्रोजन बेसिस कितने आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक है। फैट्स क्या होते हैं, आपको पता है फैट्स किसमें आएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स में, ठीक है, वो आगे की बातें हैं। ये देखिए, अब आप खुद देखो इसको ध्यान से, ये फ्लास्क है, ठीक है, ये पूरा फ्लास्क है, वैक्यूम पंप क्यों रखा है, भाई कहीं अगर थोड़ी बहुत एयर रिलीज करनी पड़े तो। अब ये सारी गैसेस के अंदर डाल दी, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर लिया, ठीक है। अब कहीं से अगर कुछ निकालना है तो वाटर आउट, कहीं से अंदर डालना है तो वाटर इन, ठीक है। अब ये क्या है, ये पानी यहाँ पर बॉईल हो रहा है,
तो एक तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दर्शा रहा है कि भाई जो प्रिमिटिव लाइफ ऑफ अर्थ में चीजें थी ना, ये वो हमारी बॉडी में भी है। जब जैसे आप चैप्टर बायोमोलिक्यूल पढ़ते हो ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं ना, हम मिट्टी से ही आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो जो एलिमेंट्स आपके सॉइल के अंदर होते हैं ना, वो आपकी बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, कार्बन सॉइल में तो हमारी बॉडी में भी है, ऑक्सीजन सॉइल में तो हमारी बॉडी में भी, ऐसे नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारे ऐसे आप अपने एलिमेंट्स को ले सकते हो। लेकिन कहीं कहीं जो परसेंटेज है वो चेंज है, कि सॉइल में नाइट्रोजन का परसेंटेज अलग है, हमारी बॉडी में अलग है, कार्बन का परसेंटेज सॉइल में अलग है, हमारी बॉडी में अलग है। कहीं हम वैल्यू में नीचे भी जा सकते हैं और कहीं हम उसमें ऊपर भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अर्थ का प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है वो बॉडी से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, so this is all about, yes, so the first non-cellular form of life originated 3 billion years ago. They were RNA, proteins and polysaccharides. मतलब हम ये कह रहे हैं कि नॉन सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर का मतलब है नो सेल, नो सेल का मतलब है कोई सेल नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई लिविंग मैटर नहीं है, बट फिर भी चीजें इवॉल्व इससे ही हुई हैं। ठीक है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, सॉरी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का सबसे खास जेनेटिक मटेरियल है ना, सॉरी वायरस का, वायरसेस में आरएनए ही तो है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं? चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? चेन्स ऑफ शुगर्स, मोनोसैकेराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, so this is all about the lecture 1 of 20 days pledge of evolution. जरूर पढ़ के आना, बिंदास पढ़ के आना। कोई डाउट आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी कि हर कमेंट का आंसर होगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है एकदम तुरंत नहीं होता है, हल्का सा वेट करके होता है। तो कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, इसकी फिक्र मत करो, और जुड़े रहना और पढ़ते रहना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।